नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज। मैं हूं आपके साथ मधु। सम्राट चौधरी बिहार के नए मुख्यमंत्री बने और वो एक्शन मोड में है। देखिए, जब से उन्होंने शपथ ग्रहण किया है उसी दिन उन्होंने 5 बड़े बड़े ऐलान कर दिया। कह दिया है कि बिहार में भ्रष्टाचार नहीं चलेगा और यही नहीं, वो दरबार भी लगा रहे हैं, लोगों से बातचीत भी कर रहे हैं, लोग उनके दरबार में आकर रो रहे हैं। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी बिहार को बदलेंगे। उन्होंने कहा है कि अब नया बिहार होगा जहां क्राइम का नामो निशान नहीं होगा। सम्राट चौधरी के एजेंडे पर काम करेंगे। आगे वो बिहार को कैसा परिवेश देंगे, तमाम चीजें जानेंगे हम और चर्चा भी करेंगे। चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं बिहार के जाने माने वरिष्ठ पत्रकार अरुण कुमार पांडे। सर, आपका स्वागत है। धन्यवाद आपको भी। सर, सम्राट चौधरी के सामने ऐसे तो कई चुनौतियां हैं, लेकिन जब से वो मुख्यमंत्री बने हैं एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं और जिस एजेंडे को लेकर वो चल रहे हैं, माफ कीजिएगा, तो आगे चलकर क्या लगता है? पहले तो ये बताइए कि उन्होंने क्या ऐलान किया है, क्या काम कर रहे हैं वो अभी तक, और आगे चलकर क्या बिहार का परिवेश इससे बदलेगा? देखिए, अभी तो ये नई सरकार बनी है जी, बिहार तो वही है जी, नहीं, बिहार में बदलाव लाना है। नए मुख्यमंत्री हो गए। वर्चुअली ये 18वीं विधानसभा चुनाव के बाद ये दूसरी सरकार हो गई। पहले तो नीतीश कुमार बने और ये सरकार उसी की कंटिन्यूटी में है। सिर्फ सरकार का चेहरा बदल गया है कि मुख्यमंत्री की जगह, नीतीश कुमार की जगह सम्राट चौधरी हो गए। लेकिन कैबिनेट में भी जो 2 डिप्टी सीएम बने हैं वो कल तक तो मंत्री ही थे, विजय कुमार चौधरी और विजेंद्र प्रसाद यादव। अभी सच पूछिए, पूरी कैबिनेट बननी बाकी है। बिल्कुल। एक कोई 47 विभाग है और 3 मंत्री। अभी आप देखा कि खुद मुख्यमंत्री ने अपने जिम्मे 29 विभाग रखा है और जदयू के जो 2 मंत्री हैं उनके जिम्मे 18 विभाग है। अब भला बताइए, 47 विभाग का संचालन कोई 3 कितना भी दक्ष हो, कितना भी कुछ हो, कर सकता है, चला सकता है जी। तो सच पूछिए, अभी सरकार तो नई बन गई सम्राट चौधरी के अध्यक्षता में, लेकिन अभी एक काम चलाऊ सरकार इसको आपको कहा। बिल्कुल बिल्कुल। अभी परफॉर्म करने के लिए पूरी टीम चाहिए। कोई भला कोई खेल भी गेम होता है तो उसमें पूरी टीम होती है जी। तो अभी टीम बननी बाकी है जी। तो अभी मुझे लगता है कि अगले महीने जब 5 राज्यों में अभी चुनाव हो रहे हैं और 4 मई को रिजल्ट हो जाएगा, तो एक है कि अभी 5 मई 6 मई जब भी हो, नई सरकार की नई कैबिनेट बन जाएगी। इस बीच में आपने ठीक ही कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की जगह सम्राट चौधरी नया चेहरा के रूप में एक्शन मोड में है। वो जाकर नीतीश कुमार से भी मिले जी। और अधिकारियों की बैठक कर रहे हैं। अभी जो उनके अधीनस्थ विभाग हैं जी, उसकी समीक्षा बैठक उन्होंने शुरू की है। एक बड़ा फैसला लिया कि 24 अप्रैल को बिहार विधानसभा का विशेष सत्र होगा। उस सत्र में जो एक परिपाटी रही है, ये संसदीय परंपरा है कि जब सरकार बदल जाती है, चेहरा मुख्यमंत्री बदल जाते हैं, तो सबसे पहले विधानसभा में विश्वास मत प्राप्त करते हैं, जिसको कहते हैं बहुमत दिखाना जी। तो सरकार तो अभी आप सभी जानते हैं कि ये 243 की विधानसभा में एनडीए को 202 सीटें मिली थी जी। उसके नेता पहले नीतीश कुमार बने, अब फिर उसके नेता बन गए हैं सम्राट चौधरी। तो 24 अप्रैल को विधानसभा में विश्वास मत प्रस्ताव रखने के बाद चर्चा होगी और उसमें फिर जो सरकार की प्राथमिकता है, देखिए प्राथमिकता बहुत नहीं बदलेगी, मेरी अपनी समझ है। इसलिए कि नीतीश कुमार ने जब दायित्व संभाला तब पहली कैबिनेट जो बैठक हुई जी। मैं देख रहा था कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में जो पहली बैठक 25 नवंबर को हुई, उसमें 10 बड़े फैसले लिए गए थे जी। तो उस फैसले में उसको मूर्त रूप देना ही समझिए। बिहार की तस्वीर बदलनी है तो सचमुच उससे बिहार की तस्वीर बदल सकती है जी। वो बिहार के लिए एक लक्ष्य था कि हम बिहार को यदि नया बिहार बनना चाहते हैं, मतलब वो बिहार जो समृद्ध बिहार बने, वो बिहार जहां हर युवा को रोजगार मिले, वो बिहार जहां हर खेत को सिंचाई का साधन हो, और सचमुच में समृद्ध बिहार बना जो 2047 तक समृद्ध राष्ट्र बनना है, उसमें बिहार भी उसी तरह खड़ा हो। हाँ, उसके लिए ये सब कुछ करना होगा। लेकिन सम्राट चौधरी के लिए मैं मानता हूँ कि 3 बड़ी चुनौतियाँ हैं। एक तो बड़ी चुनौती है कि जो सरकार के मुखिया बन गए हैं, तो अभी जो मौजूदा सरकार की नौकरशाही है उसकी कार्य संस्कृति में बदलाव लाना जी। मुझे लगता है कि एक ठहराव सा हो गया है। नई सरकार बनने के बाद कैबिनेट की 8 बैठकें मात्र हुई, 145 दिन नीतीश गवर्नमेंट की सरकार चली, और अब जब नई सरकार आई है तो कार्य संस्कृति का मेरा तात्पर्य है
कि अधिकारी जो जहाँ कहीं पोस्टेड हैं, नीचे स्तर पर जो मुख्यमंत्री से हम लोग भी मुखातिब थे, हम लोग से बात किए, और उसमें एक चीज़ उन्होंने कहा कि देखिए जो ब्लॉक, थाना और अंचल, यही बीडीओ का ऑफिस, सीओ का ऑफिस, थानेदार, इसके कार्य की हम मॉनिटरिंग करेंगे, मुख्यमंत्री कार्यालय से ही उसकी निगरानी होगी जी। एक बड़ा ध्येय उद्देश्य है। नीचे स्तर पर आम लोगों में प्रशासन के प्रति जो एक बदलाव महसूस करेंगे कि यदि मुख्यमंत्री सचिवालय ही थाना का, ब्लॉक का और अंचल का निगरानी शुरू करेगा और वो प्रभावकारी हो तो निश्चित रूप से बदलाव दिखेगा। मैं मानता हूं कि ये सोच है। देखिए सबसे बड़ी बात क्या है, जैसे मैंने कही कि कार्य संस्कृति बदली है, सोच बदलने की जरूरत है। आज जो कोई किसी दफ्तर में आम लोग जाता है तो उसकी समस्या के निदान के प्रति भाव नहीं रहता है कर्मचारी अधिकारी। बिल्कुल सही। तो ये मैंने आपसे कहा कि कार्य संस्कृति में बदलाव और जो सरकारी कर्मी हैं उसके सोच में बदलाव, व्यवहार में बदलाव लाने की जरूरत है। मुझे लगता है कि जब ये एक मौलिक बदलाव होगा तो निश्चित रूप से बड़ा बदलाव होगा। बिल्कुल। आज जो शासन प्रशासन में जो कहते हैं कि प्रशासनिक भ्रष्टाचार है, जिसकी आपने चर्चा की कि भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस, मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा भी जब हम लोग से मुखातिब थे कि देखिए ये तो हमारा प्राइम ऑब्जेक्ट है भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाना। आप देखिए कि रोज छापेमारी होती जा रही हो, रोज होती है छापेमारी, तो भ्रष्ट नौकरशाहों को, भ्रष्ट कर्मियों को और जो कोताही बरतने वाले हैं उसको हम बकसने वाले। लेकिन जो 10 वो महत्वपूर्ण फैसला जो लिया गया कैबिनेट में वो बड़ा महत्वपूर्ण है। वो 25 नवंबर की कैबिनेट में जो उसमें 10 बड़े फैसले थे, उसमें एक था कि भारत का नया टेक हब बनाना है बिहार को। अच्छा। एक बड़ा फैसला था कि भाई उसमें क्या करना था कि टेक हब बनाने का जो मीनिंग था कि डिफेंस कॉरिडोर बनाना है जी। सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग पार्क, ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स, मेगा टेक सिटी और फिनटेक सिटी। भला बताइए जिस स्टेट में इस तरह की परिकल्पना के साथ कोई काम होगा तो निश्चित रूप से बिहार एक विकसित बिहार के रूप में दिखेगा जी। आज सबसे बड़ी समस्या बिहार के लिए यहाँ से लोगों को रोजी रोटी के लिए पलायन है जी। मजबूरी में जाना तो मजबूरी में जाना पड़ता है। तो यदि ये सारी बात सुलभ होगी, जब इस तरह की बातें होंगी तो निश्चित रूप से फिर दूसरा है कि बिहार को न्यू इकोनॉमी के अंतर्गत एक वैश्विक बैंक एंड हब और ग्लोबल वर्क प्लेस के रूप में अगले 5 साल में स्थापित करना है। और इस उद्देश्य से जो खासकर नीतीश थे तब और एनडीए गवर्नमेंट ने तय किया था कि 1 करोड़ नौकरी रोजगार देंगे, तो कुछ करना ना होगा जी। बिल्कुल। तो उसके लिए मुझे लगता है कि एक तीसरा था कि बिहार के प्रतिभाशाली उद्यमियों और युवाओं को राज्य के अंतर्गत स्टार्टअप और अन्य न्यू एज इकोनॉमी प्रक्षेत्र के तहत हम उनको कार्य करने का अवसर शुरू कराएंगे जी। एक कहा था कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के रूप में इस बिहार को एक अग्रणी राज्य बनाएंगे और यहाँ बिहार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मिशन की स्थापना होगी जी। नगर विकास के लिए आपने देखा कि अभी मुख्यमंत्री ने नगर विकास की भी समीक्षा की और उन्होंने कहा कि बिहार में अर्बनाइज, जिसको शहरी क्षेत्र का हमको विकास करना है। आप आज अखबार की सुर्खियां हैं, ये था कि राज्य में सुनियोजित एवं गुणवत्ता युक्त शहरी विकास होगा और 11 नए सैटेलाइट टाउनशिप, ग्रीनफील्ड टाउनशिप का डेवलपमेंट होगा। ये फैसला लिया था नीतीश कुमार ने ऐलान किया था। सरकार तो वही न है, इसलिए मैंने कहा कि सरकार तो वही है और कंटिन्यूटी है। इस सारे फैसले के बाद सम्राट चौधरी ने कहा कि देखिए बदलाव तो तब दिखेगा कि आने वाले नवंबर तक बिहार में 5 लाख करोड़ का हम पूंजी निवेश कराएंगे। ये पूंजी निवेश एमयू नहीं होगा, 5 लाख करोड़ का पूंजी निवेश आपको हुआ दिखेगा। जब बिहार में ये 5 लाख करोड़ का निवेश होगा तो निश्चित रूप से उद्योग की स्थापना होगी, उद्योग का जाल बिछेगा। उसमें जैसा मुख्यमंत्री की परिकल्पना थी कि उसमें बड़े उद्योग, मध्यम उद्योग, छोटे उद्योग बनेंगे जी। तो जब इसे लाखों युवकों को रोजगार का अवसर मिलेगा तो कुल मिला कर जो एक चीज़ है। दूसरा है कि देखिए यह राजनीति है, दलीय राजनीति है जी। नीतीश कुमार की जगह ली है जी सम्राट चौधरी ने। तो नीतीश कुमार ने जो एक सामाजिक बनावट तैयार की है, लव कुश का, अति पिछड़ों का, अल्पसंख्यकों का विश्वास भी जीता है, फिर इसको बरकरार रखना, इसको एकजुट रखना, ये नीतीश कुमार ने जो कुछ एक सामाजिक बनावट बनाया। खासकर बिहार की राजनीति तो खत्म नहीं हो जाएगी। एक और लालू प्रसाद हैं, लालू प्रसाद एक राजनीति की धुरी हैं, तो उनसे तो ही यहाँ जंग होगा। अब वहाँ तेजस्वी विपक्ष के नेता हैं,
तो ये राजनीति चलती रहेगी। तो एक उसके काट में सम्राट चौधरी की बड़ी चुनौती है कि वही नीतीश कुमार ने जो एक सामाजिक ढांचा बनाया एनडीए के लिए, जो सपोर्ट बेस 16% उनके वोट हमेशा अस्थायी दिखते थे, तो उसको बरकरार रखना। और एक सबसे बड़ी उससे भी चुनौती है कि अपने घर को एकजुट रखना, संभाल रखना। आज मैं मानता हूँ इसको कि बीजेपी में सम्राट चौधरी के सीएम बनने से बहुत सारे लोग मैं नैराज स्वभाव में देखा हूँ। बहुत लोग एक अनार और 100 बीमार की जो बात होती है, सीएम की तो कुर्सी एक थी, बाजी मार ली सम्राट चौधरी ने। तो अब इसके कारण अपने घर को भी एकजुट रखना। अभी तो सारे फैसले लिए आपने देखा, नीतीश कुमार को Z+ दी, निशांत को Z दिया, विजय कुमार सिन्हा को भी Z सिक्योरिटी मिली है और श्रवण कुमार को 22+ मिली है। ऐसे अभी कई सारे फैसले आपको देखने को मिलेंगे। लेकिन सम्राट चौधरी ने उस समय की मांग को समझा है। और मैं देख रहा था कि एक उतावलापन है सम्राट चौधरी में कि हम जल्दी से जल्दी कुछ अच्छा करें, कोई ऐसा रिजल्ट दें लोग जो बदलाव महसूस करें। और अंत में कहा ही है सम्राट चौधरी ने कि भाई बिहार तो सरकार अभी चल रही है, लेकिन ये बिहार सरकार दौड़ती दिखेगी, माने काम के लिहाजा आप एक बड़ा बदलाव दिखेंगे। मुझे लगता है यही चुनौती है जो मैंने प्रारंभ में कहा कि नौकरशाही प्रशासनिक कार्य संस्कृति में एक बेहतर बदलाव होना चाहिए और इसको दृढ़ता से पालन करना चाहिए, खासकर नीचे स्तर पर, कि जो अधिकारी किसी भी विभाग में पोस्टेड हों ब्लॉक अंचल पर, वहीं रहें उसी मुख्यालय, मतलब जहां पोस्टिंग है वहीं ये सुनिश्चित किया जाना। अभी कागजी कारोबार हो रहा है, मतलब अभी पटना जिला की ही बात मैं करता हूं कि पटना जिला के इर्द के जितने ब्लॉक अंचल हैं, अधिकारी वहां नहीं रहता, अधिकारी रोज पटना से आता है, उसका पूरी सरकारी मिशनरी का दुरुपयोग हो रहा है। इसी तरह से संपूर्ण बिहार में यही स्थिति, 38 जिले हैं, अधिसंख्य जो नीचे लेवल के अधिकारी हैं वो मुख्यालय में कम दिखते हैं, रहते नहीं हैं, कागज पर दिखाते हैं हम कहीं रह रहे हैं। इसको कैसे सुनिश्चित किया जाएगा? देखिए, अधिकारी यदि अवेलेबल होगा, कार्य संस्कृति बदलेगी, जनता की समस्याएं सुनी जाएगी, तो सरकार बदलाव, यही एक सम्राट चौधरी के लिए चुनौती है। और मुझे लगता है कि उस दिशा में उन्होंने पहल की है, लेकिन जब पूरी कैबिनेट की टीम बन जाएगी तभी सरकार कुछ परफॉर्म करती दिखेगी। चलिए, तो सम्राट चौधरी चलेंगे तो नीतीश कुमार के ही कदमों पर, लेकिन सरकार चलेगी नहीं बल्कि सरकार दौड़ेगी। सम्राट चौधरी आगे सुशासन बाबू का जो उन्होंने ऐलान किया था, जो फैसले लिए थे, उसको तो जारी रखेंगे, लेकिन इसके साथ ही सख्ती भी करेंगे। और सिर्फ सख्ती ही नहीं बल्कि जमीनी स्तर पर काम करेंगे। तमाम बातें आपने सुन ली है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। और आप भी तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए लाइव सिटीज के साथ। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।